कभी सोचा है कि एक अनपढ़ सीधा सादा गांव का लड़का बादशाह के दरबार का सबसे अक्लमंद मुशीर कैसे बन गया? ना कोई तालीम, ना हुनर, फिर भी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब हैरान रह गए। आखिर इसकी कामयाबी का राज क्या था? जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर देखें। ये किस्सा है यमन के एक गांव का, जहां अली नामी एक शख्स रहता था। अली के दो भाई और भी थे, एक का नाम अकबर था और दूसरे का नाम यासिर। अली के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, जबकि तीनों की वालिदा अभी जिंदा थीं। बड़े दो भाई अकबर और यासिर बादशाह के दरबार में काम करते थे, जबकि अली घर पर माँ के साथ रहता और उनकी खिदमत करता था। अली माँ का बहुत ही फरमाबरदार बेटा था, पूरा दिन माँ का ख्याल रखता और उनकी हर जरूरत को पूरा करता। अली का सारा दिन माँ की खिदमत में गुजरता। भाइयों ने अली से कह रखा था कि वो घर पर वालिदा की देखभाल करे और वो इसका खर्च उठाएंगे, इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं। अली अपने भाइयों की उन्हीं बातों पर खुश था। यही वजह थी कि ना इसने कोई तालीम हासिल की और ना कोई हुनर सीखा, लेकिन वालिदा की दिल से खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद वालिदा का भी इंतकाल हो गया। वालिदा के इंतकाल के बाद अली ने भी शादी कर ली। अली की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि इसके भाइयों ने इसे कहा कि अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। अली ने कहा, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि क्या हम तुम्हारा सारी उम्र खर्च उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? दोनों भाइयों ने जवाब दिया, तुम खुद जानते हो, अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनका खर्च उठाई उम्र भर तुम्हें ही खिलाते रहे। भाइयों का जवाब सुनकर अली बहुत दुखी हुआ और घर आकर अफसुर्दा हालत में बैठकर रोने लगा। उन दिनों बादशाह के यहाँ एक आदमी की जरूरत थी, और वो भी ऐसा जो बहुत अक्लमंद हो। अली की बीवी ने इससे रोने की वजह पूछी तो इसने सारी बात बता दी। अली की बीवी बहुत अक्लमंद औरत थी। इसने अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसे लिए और अली को दिए और कहा कि बाजार जाकर एक सफेद लिबास, एक जूता और एक छड़ी ले आए। अली बीवी की बात मानकर बाजार गया और तमाम चीजें ले आया। बीवी ने कहा कि अब जहां तुम्हारे दोनों भाई काम करते हैं, वहां जाकर पूरे एतमाद और यकीन के साथ बात करो। ये जाहिर ना होने दो कि तुम अनपढ़ हो, दुनियावी मालूमात नहीं रखते। जो भी बात हो जिम कर जवाब देना। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि वजीर के पास पहले ही दो लोग नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। वजीर ने कहा, अगर तुम तीनों में से कोई बता दे कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं इसे नौकरी दे दूंगा। पहले शख्स ने कहा, आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने इनकार में सर हिलाया और इसे चलता किया। दूसरे ने कहा, आपकी मुट्ठी में हीरों की अंगूठी है। वजीर ने फिर इनकार में सर हिलाया और इसे भी रुखसत कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही आगे बढ़ जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अब तक मजीद ऐसी कहानियां इसके आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। अब सिर्फ अली बचा था। वजीर ने कहा, भाई तुम तो मुझे ज़हीन और अक्लमंद लगते हो, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अली ने धीमी आवाज में कहा, आपकी मुट्ठी खाली है। जब वजीर ने मुट्ठी खोली तो वाकई वो खाली थी। वजीर ने सोचा कि ये आदमी तो बहुत अक्लमंद है, इसको फौरन अंदाजा हो गया। इसने बादशाह से कहा, ये आदमी बहुत ज़हीन है। बादशाह ने इसे माहाना 3000 दिनार तनख्वाह पर रख लिया। अली खुशी खुशी घर आया और बीवी को सारी बात बताई और कहा, आज तो जुगुड़ लग गया, अल्लाह ने बचा लिया। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, सुबह काम पर जाइए और अपनी जगह पर खामोशी से बैठे रहिए, किसी से फजूल बात ना कीजिएगा। अगर अल्लाह ने रिस्क का दरवाजा खोल दिया है तो इसे ऐसे ही चलने दीजिए। चंद दिन गुजरे। बादशाह की बेटी और इसकी चंद सहेलियां नहर पर गईं। वहां उन्होंने मुंह धोया। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी की हीरों की अंगूठी वहीं गुम हो गई। बेटी की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों में अली भी शामिल था। अली ने देखा कि एक बत्तख ने वो अंगूठी निगल ली है। अली ने एक पत्थर उठाया और बत्तख को मारा, जो इसकी टांग पर लगा। वो लंगड़ा कर पानी में चली गई और बाकी बत्तखों के साथ मिल गई। जब बादशाह की बेटी सैर से फारिग हुई तो इसे महसूस हुआ कि इसकी हीरों की अंगूठी गुम हो गई है। जब बादशाह को पता चला तो इसने वजीर से कहा, जो नया अक्लमंद आदमी रखा है इसे बुलाओ। वजीर ने अली को बुलाया और बादशाह के दरबार में पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी की हीरों की अंगूठी गुम हो गई है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? अली ने कहा, जी हाँ हुजूर, मेरी एक गुजारिश है कि नहर से सारी बतखें मंगवाई जाए। बादशाह ने कहा, अंगूठी का बत्तख से क्या ताल्लुक? इसने अर्ज की, ए बादशाह, आप हुक्म तो सादर फरमाए। बादशाह ने हुक्म जारी किया और बतखें मंगवाई गईं। अली ने तमाम बत्तखों में से वो बत्तख पहचान ली जो लंगड़ा रही थी और इसे पकड़कर ज़ब्ह करने को कहा।
अली की बात सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। जब बत्तख को ज़ब्ह किया गया और इसका पेट चाक किया गया तो इसमें से वाकई हीरों की अंगूठी निकल आई। बादशाह ने अली को अपने पास बुलाया, इसे शाबाश दी और इसकी तनख्वाह में मजीद 3000 दीनार का इजाफा कर दिया। अली ने दिल में सोचा कि वो इस आजमाइश से भी सुरखरू हो गया। इसने घर जाकर बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी दागनी हो गई है। बीवी ने कहा कि अगर अल्लाह ने हालात संवार दिए हैं तो इंशाअल्लाह आगे भी बेहतरी होगी। अब अली का वक्त खुशहाली से गुजरने लगा, मगर दिल में एक खौफ भी था कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे इसकी हकीकत खिल जाए कि वो अनपढ़ है और सिर्फ किस्मत से महल में इस ओहदे पर फाइज है। कुछ अरसा गुजरा के बादशाह के शाही खजाने में चोरी हो गई। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई कि खजाना गायब हो गया है। बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ। इसने वजीर से कहा कि अली को बुलाओ और पूछो कि इसके पास इस मसले का कोई हल है। अली को दरबार में हाजिर किया गया और इससे खजाने की चोरी का हल पूछा गया। अली ये सुनकर बहुत परेशान हुआ कि अब उन चोरों को कैसे तलाश करेगा। अली ने कहा, आलीजा, इस मसले का हल तो है मगर मुझे 8 दिनों की मोहलत दरकार है। बादशाह ने इजाजत दे दी। अली घर आया और सोचने लगा कि अब क्या करे। 7 दिन इसी फिक्र में गुजर गए। 8वीं रात वो बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई नजात की राह निकल आए। दूसरी तरफ जिन चोरों ने खजाना चराया था उन्हें खबर मिल गई कि बादशाह का सबसे अक्लमंद आदमी अली 8 दिन की मोहलत ले चुका है और कल वो कुछ कहने वाला है। वो चोर आपस में बातें करने लगे कि अगर इसने हमें पहचान लिया तो ना दुनिया बचेगी ना आखिरत, बादशाह हमें इबरतनाक सजा देगा। उन्होंने फैसला किया कि अली के पास जाते हैं, शायद इसके पास कोई हल हो। जब वो अली के घर के करीब पहुंचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वो पीछे रह गया। बाकी चोर जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो अंदर से आवाज आई, 7 हो गए हैं, एक रह गया है। वो दरअसल दिन गिन रहा था। 7 दिन गुजर चुके थे और एक बाकी था, लेकिन चोरों को लगा कि वो उनकी तादाद गिन रहा है। चूंकि चोर 8 थे, वो हैरान रह गए कि इसे तो वाकई पता है। वो बोले, ये वाकई अक्लमंद है, 8वां भी बुलाओ और चलकर इससे मुआफी मांगते हैं। चुनांचे वो सब अली के पांव पड़ गए और कहा, खजाना हमने चराया है, हमें बचा लो, खजाना भी तुम रख लो। अली ने आसमान की तरफ नजर उठाई, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, खजाना कहीं दफन कर दो, सुबह दरबार आ जाना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सुबह अली दरबार में हाजिर हुआ और कहा, आलीजा, खजाना मिल गया है मगर इसे लाने के लिए 8 मजदूर दरकार हैं। बादशाह ने पूछा, चोर कहाँ हैं? अली ने कहा, पहले खजाना तो वापस आ जाए, चोरों की बात बाद में करते हैं। आज शाह मान गया। वही 8 चोर मजदूर बनकर दरबार में पेश हुए। अली ने कहा, उनको 2 दीनार मजदूरी दीजिएगा। चोरों ने खजाना लाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह खजाना देखकर बहुत खुश हुआ, मजदूरी भी दे दी और अली को शाबाश दी। कहा, जितना खजाना चाहो ले लो। अली ने कुछ सोने की अशरफिया ले और घर आया। बीवी ने कहा, अब खामोशी से यहाँ से निकल चली। अगर बादशाह को पता चल गया कि आप अनपढ़ हैं तो सब कुछ उलट हो सकता है। अली रातों रात रवाना हो गया। रास्ते में एक शख्स मिला, पूछा, कहाँ जा रहे हो? अली के मुंह से निकल गया, शहर छोड़ रहा हूँ। इस शख्स ने फौरन ये खबर बादशाह तक पहुँचा दी। बादशाह ने फौज भेजी, अली को पकड़ कर लाया गया। बादशाह ने कहा, तुम कहाँ जा रहे थे? तुम तो मेरे सबसे खास आदमी हो। अली ने कहा, आलीजा, सच ये है कि मैं अनपढ़ हूँ, जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मदद से हुआ। फिर इसने पूरी सच्चाई बता दी कि किस तरह माँ की खिदमत की खातिर तालीम हासिल ना कर सका। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने सच बोला। जैसे भी हो, तुमने मेरी मदद की, खजाना वापस दिलाया। अब तुम चाहो काम करो आ ना करो, उम्र भर तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी। तुम मेरे दरबार में इसी ओहदे पर कायम रहोगे। यूं अली और इसकी बीवी वही खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें एक निहायत अहम हकीकत का शऊर देती है कि माँ की खिदमत दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। अली, जो ना तो तालीम याफ्ता है और ना ही किसी खास हुनर का माहिर, सिर्फ अपनी माँ की बेलोस खिदमत के बाइस वो मकाम हासिल करता है जो बड़े बड़े आलम और फाजिल भी तरसते हैं। माँ की दुआओं की ताकत इसे ना सिर्फ इज्जत और रोजगार अता करती है बल्कि बादशाह का कुर्ब और एतमाद भी नसीब होता है। ये वाकया साबित करता है कि कामयाबी का राज सिर्फ इल्म आदौलत में नहीं बल्कि सच्ची नियत, खिदमत और वालिदैन की रजा में छुपा है। जिंदगी में चाहे कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए, अगर माँ की दुआ साथ हो तो कोई पहाड़ भी राह की रुकावट नहीं बनता। ये भी सबक मिलता है कि सच्चाई, खुलूस और नेकी का बदला अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करता। वो जरूर एक दिन रोशन सूरत में सामने आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आलिफी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया।
दोस्तों, आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें ताकि हम इस तरह की कहानियां आप तक पहुंचा सके। और हमारी वीडियो को उगे अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हो सके।